दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों के मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान राम मर्यादा के शिरोमणि और रघुकुल के श्रेष्ठ पुरुषोत्तम नीलमणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते के समान जो छवि उनकी विराजमान होती है, तो जब भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़कर पूरी सृष्टि को जगाने का प्रयास किया और धरती से अवतरित सीता के स्वयंवर को सार्थकता के मानकों के अनुसार जनक जी की पीड़ा को हरते हुए जनक नगरी में जो आनंद की अनुभूति हुई, उसी के परिणाम स्वरूप शिव जी के परम भक्त परशुराम जी की जो शिव भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, तो स्वयंवर में जब धनुष को तोड़ा गया तो परशुराम जी को उसकी आवाज़ सुनाई दी, जिसके परिणाम स्वरूप वह आश्चर्यचकित हुए और उनकी साधना में अवरोध होने के परिणाम स्वरूप वह इधर उधर विचरण करने लगे। और विचरण करते करते जब वह जनक नगरी में सीता के स्वयंवर में की आहट को सुन करके वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ के समाचार लिए और जनक राजा को पूछा कि आपके राज्य में बड़ी हलचल है, राजाओं का प्रवेश है, बड़ा ही सुंदर सुहावना वातावरण बना हुआ है, आखिर क्या प्रयोजन है इसका। तब जनक जी ने कहा कि जनक जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्योंकि वह जानते थे परशुराम मुनि भगवान शिव के परम भक्त हैं। वही शिव जो रात दिन रामचंद्र जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो क्रोधित होकर के उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क किए। अंततो गत्वा जब उन्होंने धनुष को टूटते हुए देखा, तो वह क्रोधित होकर के रामचंद्र से या जनक से पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तब भगवान राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हो वहीं कोई एक दास तुम्हारा। या ना आपका ही कोई दास है, जिसने सेवक है, जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो परशुराम जी को क्रोध आता है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होते हैं। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतारी हैं और वह भगवान राम के से जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो स्वयं मोर्चा संभालते हैं और अनेक प्रकार के धनुषों को तोड़ने के पश्चात हम से किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा इस धनुष पर आपकी क्या ममता है। और जिसने इस धनुष को तोड़ा, तब परशुराम जी कहते हैं वह मेरा सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से संवाद करते हैं और लक्ष्मण जी से संवाद करके तर्क वितर्क करके अनेक प्रकार के जब भगवान राम को स्वयं परशुराम जी के सामने अवतरित होना पड़ा और अपना रूप दिखाना पड़ा,
तब परशुराम ने विष्णु के धनुष को दे करके उनके सामर्थ्य को जानने का प्रयास किया। उसी सामर्थ्य के परिणामस्वरूप भगवान राम ने यानी विष्णु के धनुष को छूते ही, यानी जब परशुराम जी उस धनुष को दे रहे थे, वह अपने आप ही रामचंद्र के पास गया और तुरंत टूट गया। तब परशुराम ने कहा, मैं एक मुख से, यानी शिव जी का धनुष क्या, जब विष्णु का धनुष तक भी भगवान तोड़ डाले, तब वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझे बूझे और साक्षात देव के भगवान यानी परमात्मा के तुल्य उन्होंने इस सांसारिक जीवन में अवतरण दिया है। भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, तब वह कहते हैं कि मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा कैसे करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने जाने अनजाने में आपसे जो भी अनुचित और अशब्द गलत शब्द वचन कहे थे, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं आज कृतकृत्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ, काम क्रोध लोभ मोह, यह हमारे जीवन को किस प्रकार से अनेक बाधाओं में विचलित करते हैं, और मुझे हमेशा के लिए आप क्षमा कीजिए। यानी भगवान राम के परम भक्त परशुराम जी बन गए। तब वह कहते हैं, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तब हेतु, आप भय कुटिल महीप डेराने, जाता कायर गवै पुराने। अनेक प्रकार के परशुराम जी के बाहुल्य को देखते हुए, उनके शरीर की छवि को देखते हुए सीता जी का स्वयंवर पूर्ण हुआ और वह भयभीत हो गई। जनक राजा भयभीत हो गए। समस्त राजाओं में अनेक प्रकार का भय समाहित हो गया। जब भगवान राम ने सबके भय को समाप्त करके ऋषि परशुराम के अंतःकरण में अपने वास्तविक छवि का स्वरूप प्रकट किया, तब वह कहते हैं, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो, जय जयकार करने लगी। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए, और आज तक जो तपस्या उन्होंने की थी, उस तपस्या में उनका क्रोध कभी नहीं जाग गया था। तो वह क्रोधहीन हमेशा के लिए उन्होंने यह संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में कभी भी क्रोध अब नहीं करूँगा। लोभ मोह क्रोध, यानी वह पूर्ण रूप से शिव भक्त थे, लेकिन भगवान राम के साकार स्वरूप को देख करके उनके अंतःकरण में क्रोध भी हमेशा के लिए चला गया। अनेक बार उन्होंने अपने माता पिता के ऋण से वह उऋण नहीं हुए थे, गुरु के ऋण से भी उनको उऋण होना था। इस प्रकार का प्रसंग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। तो परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग जब परशुराम जी क्रोधित हुए, तो सब प्रसन्न हुए कि हम सीता को वरण नहीं कर पाए, और ये बाधा के रूप में बीच में आए हैं या हमारे लिए, यानी वह इस कौतूहल को देखते रहे। डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए, और हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये इसका बदला न लें। इस व्यर्थ डर से सब डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ के तहाँ भाग गए। तो देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल। भगवान राम के इस प्रकार के शौर्य को देख करके, अद्भुत छवि को देख करके, परशुराम जैसे, यानी राम से भी परशु के राम जो हैं, देवताओं ने नगाड़े बजाए। भगवान राम की विजय हुई और प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर की स्त्रियाँ पुरुष नर नारी जितनी भी प्रजा थी, और वहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से हर्षोल्लास में डूब गया। उनका मोह व अज्ञान जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया और कष्ट मिट गए।
तो खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी के मनोहर मंगल गान गाने लगे। चारों ओर का परिदृश्य बड़ा ही सुंदर हो गया और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियों के झुंड जनक नगरी में इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं कि जनक नगरी का वातावरण पूर्ण रूप से मन वांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक बन गया। सुख की अनुभूति होगी, सुख विदे कर बरन जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। जैसे कि जन्म से ही एक दरिद्री होता है और उसको अगर अपार धन कभी मिल जाता है दरिद्री को, जिस प्रकार से धन का खजाना मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान राम की अनुकंपा से जनक नगरी में ऐसा प्रवेश हो गया। सुख जनक के सुख का, जनक यानी जनक जी के सुख का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ है। मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। सीता जी का भय विगत त्रास भय शीर सुखारी। सीता जी के अंतःकरण में जो भय विराजमान हो गया था, वह सुख की अनुभूति करने लगी। चंद्रमा के उदय होने से जैसे चकोर एकटक नज़र से चंद्रमा की ओर देख करके सुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार के सुख की अनुभूति सीता जी के अंतःकरण में हो गई। तो जनक तब राजा जनक ने आगे की रणनीति बनाने के लिए आगे क्या किया जाए। सीता जी का स्वयंवर हो गया है, भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, परशुराम जी के जो क्रोध था उसको समाप्त कर दिया और जनक कीन कौशल। तब जनक ने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रभु साधन भंजो रामा, आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से आप जिस प्रकार से स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को, जो भाई दोनों भाइयों की जोड़ी एक मंदिर के समान है और धनुष जिन्होंने तोड़ा, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया। हे स्वामी, अब ये उचित जो आगे की रणनीति हो, जिस प्रकार से आगे का परिवेश बनाया जाए, ऐसी नीति, इस प्रकार की रणनीति बना करके हम आगे को चलें। कहा मुनि सुन रघुनाथ, यानी नरनाथ प्रवीणा। मुनि ने कहा कि ये चतुर नरेश, जनक जी से कहा कि आप निष्ठा के नरेश हैं, राजा हैं, प्रतापी राजा हैं, सब कुछ जानते हैं। यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था, जो धनुष को तोड़ पाएगा उसी से सीता का वरण होगा। तो धनुष के टूटते ही धनुष भयों विवाह हो गया। स्वयंवर में भगवान राम ने वरण कर लिया और सुर नर नाग विदित सब काहू, देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है, सब जानते हैं। तो तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार मर्यादा, रघुकुल की जैसी रीति है, मर्यादा है, मिथिला का जिस प्रकार के परिवेश है, तो भगवान राम के पिताजी के यानी ऐसे प्रकार से अवध नगरी के लिए क्या समाचार, कैसे राजा को बुलाया जाए और कुल के बूढ़ों को, गुरुओं को और पूछकर वेदों में जिस प्रकार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार की आचार संहिता से आगे की रचना बनाई। तो इस प्रकार भगवान राम तब दशरथ जी यानी को बुलाने के भावों का संचार किया गया और दूत अवधपुर पठहु जाई, आनने नृप दशरथ बुलाई, मुदित राव कहीं भुलई कृपाला, पठहु दूत बोलते काला। तो जाकर अयोध्या में दूत भेजो और जो राजा दशरथ को बुला लाए। और राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा यह प्रसंग है, यानी यह बहुत ही अच्छा समय है। और उसी समय दूतों को बुलाकर राजा दशरथ के पास भेजा गया। बहुरी महाजन सकल बुलाई, आई सबन सादर सिर नाई, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारोह चारों पास।
फिर सब महाजनों को बुलाया गया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक प्रणाम किया, सिर नवाया। और राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय जो भी जहाँ जिस प्रकार का है, जिस प्रकार अतिथि आते हैं, तो सारे नगर को चारों ओर से सुसज्जित किया जाए। तो महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने कार्य में जुट गए, तल्लीन हो गए। और फिर राजा ने जो सेवक थे, सेवकों को बुलाकर भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप बनाकर अनेक प्रकार की रचना कर करके और राजा के वचन शिरोधार्य करके सबने सुख की अनुभूति की। और उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया, यानी जो कला के निपुण थे, और मंडप बनाने में वह तल्लीन हो गए। और जो भी और वंदना करके आगे के कार्य को दशरथ जी को बुलाने का प्रयास किया गया। अनेक सेवकों को भेजा गया। हरित मानन के पत्र, फल, पदम, पराग के फूल, रचना देखी विचित्र, अति मनु विरंच कर भूल। यानी हरित मनन के पत्र, फल, पद्म, राग के फूल, रचना देख विचित्र, अति मनु विरंच कर भूल। यानी हरी हरी मणियों ये पन्ने के पत्ते और फल बनाए गए और पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाए गए। और मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी के मन में ब्रह्मा भी अपने छवि को भूल गए। और बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए गए जो पहचान में नहीं आते थे, यानी यह हकीकत है। तो मणियों से इस प्रकार से सुशोभित किया। सोने की सुंदर नागबेली बनाई गई, पान की लताएं बनाई गई, पत्तों सहित ऐसी भली यानी मालूम होती हैं कि पहचानी नहीं जाती हैं। उसी नागबेली के रचकर पच्चीकारी करके यानी काढ़ करके बना करके उसमें इस प्रकार की रचना बनाई गई, बंधन करके अनेक रस्सियों के सहारे बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। तो अद्भुत छवि का वर्णन किया गया। और भौरे बहुत रंगों के पक्षी, पशु पक्षी ऐसे बनाए गए जो वास्तविक दिख रहे थे, जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गई, यानी अद्भुत स्वरूप बनाया गया राजा के आवा भगत के लिए। तो अब चौके भांति अनेक बुराई, सिंदूर मणिमय शहर सुहाई। और गज मुक्ताओं के शहर ही सुहावने अनेकों तरह के चौकी बनाई गई। ऐसे सुंदर परिवेश का वर्णन तुलसीदास जी ने अपने साहित्य, अपनी रचना के अनुसार वर्णन किया है कि सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट मई डोरी। यानी नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। कलाकारी इतनी सुंदर थी, ऐसे कलाकार थे। सोने के बोर और आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पत्ते, ये बने फलों के गुच्छे इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि जनक नगरी भी अवध के समान है। यानी अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान राम ने यहाँ ही जनक नगरी को भी अयोध्यामय बना गया। तो ऐसे परिवेश को देख करके जनक जी और सीता जी और समस्त प्रजा और राजाओं के बीच में अथाह प्रेम के भावों का संचार हुआ। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने यही बातें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के
आगमन के अवसर पर जो जनक नगरी का दृश्य बनाया गया था, वातावरण बनाया गया था, उसका परिवेश बनाया गया था, उसका बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो प्रत्येक मानव के अंतःकरण को छूने का प्रयास तुलसीदास जी ने अपने भावों से संपन्न करने के से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 12:36 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि का शुभारंभ सुबह 8:50 तक, यानी विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। दिन बुधवार है। चंद्रमा तुला राशि में विचरण करेंगे 2:07 तक, उस फिर वृश्चिक राशि में विराजित हो जाएंगे। और आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त आज नहीं है दोस्तों अब, यानी अमृतकाल 10:55 से 12:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:58 से 5:46 तक भोर में। और पश्चिम दिशा शूल पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज वर्जित माना गया है। और व्याघ्यार योग और स्वाति नक्षत्र का कर्ण भव यमगंड 10:11 से 12:40 तक है। राहु काल आज दोस्तों 12:29 से 2 बजे तक है। और अमृत यानी आज जो है अमृत सिद्ध योग का भी संयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु गोचर बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र और अंतिम चरण में गोचर करेंगे। और आज के राहु काल की बात करें, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 12:29 से 2 बजे तक। सूर्य उदय आज 6:26 तक और सूर्यास्त 6:32 तक होगा। इस प्रकार दोस्तों आज का दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है। और आज बुधवार का दिन भगवान प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का दिन माना गया है। ओम गणाधिपति नमः गणानान्ता गणपतिनः विधिनान्ता विधिपतिनः गजाननं भूतगणासीतं कपिजम्बू फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। यानी सभी विघ्नों को हरने वाले, उमा पार्वती के पुत्र, शोकों को हरने वाले, सुख के कर्ता और दुख के हरता। तो यह दिन दोस्तों भगवान बुध यानी बुध देवता और भगवान गणेश जी जो प्रथम पूज्य के रूप में सभी देवता मानते हैं, उनका पूजन किया जाता है। भगवान गणेश बुध को यह दिन समर्पित है। बुध ग्रह का प्रभाव, बुध ग्रह बुद्धि और का संचार करते हैं और सुख के कारक होते हैं। कुछ कार्यों को, यानी आज बुधवार के दिन अगर हम अपने कुछ भी कार्य करते हैं तो शुभ माना जाता है। जैसे लेखन के कार्य है, प्रशासन संबंधी कार्य है, अकाउंट संबंधी कार्य है, वकालत संबंधी कार्य है, तो उसमें हमको शुभ संकेत मिलते हैं। और आज बुधवार के दिन दक्षिण पूर्व और दिशा उत्तर पूर्व पश्चिम और यात्रा शुभ मानी जाती है। और आज उपवास से मन में शांति प्राप्त होती है। आज दोस्तों कृषि से संबंधित चीज़ें खरीदना और शेयर मार्केट में पैसे को लगाना आदि शुभ माना जाता है। और भगवान गणेश जी को आज दुर्वा और मोदक लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। गणेश
मंत्र स्रोत का पाठ, हरी मूंग का दाल यानी हरी मूंग की दाल दान करनी चाहिए। और गणेश स्रोत चालीसा का पाठ करना हमारे जीवन के लिए शुभता का मानक माना गया है। और कुछ मंत्रों का जाप पश्चिम दिशा शूल आज है, पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और आज दोस्तों नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए गणेश जी के लिए कहा है, वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः का जाप करना चाहिए। और बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह दिन भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना गया है। और गणेश जी जो है व्यापार, बुद्धि और विद्या के द्योतक के रूप में माने जाते हैं। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है। और गणेश जी को समर्पित यह दिन धर्म यानी हिंदू धर्म में पूजा, उपासना और के रूप में माना गया है। और गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बू फलसार भक्षण उमा सुतं सो विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। और गणेश जी यानी ओम श्री मंगल सौभाग्य गणपति बर बरद सर्वजन वंश मानस स्वाहा। और आज गजा ननाय विघ्नयी वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्य सर्वदा। बुद्धि और धैर्य के साथ अनेक बाधाओं के से मुक्ति का यह दिन ज्ञान की को प्राप्त करने और जीवन में गणेश जी बुद्धि के मानक के रूप में माने गए हैं। जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना और गणेश जी का उपवास करने से हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी और शांति का आभास होता है। माता लक्ष्मी ने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को वरण किया था और उनका मान किया था, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। और इसी प्रकार का वरदान था कि मेरी पूजा बिना गणेश जी के पूजा के लिए नहीं, पूजा से संपन्न नहीं हो सकती है। और उनके पास लक्ष्मी, जो गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। गणेश हिंदू हाथी देवता के रूप में उनका चिन्ह है। अनेक बाधाओं को दूर करने वाले हैं। ऐसा शास्त्रों में विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करके लोगों को सद्बुद्धि देने का कार्य करेंगे। इसीलिए गजाननाम विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणात् सेवितं उमा सुतं सो विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं। तो भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्र सबसे पहले अपने माता पिता और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त किया। इसीलिए उनको सभी देवी देवताओं ने सर्वप्रथम पूजने का निश्चय किया। इसलिए हमारे कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो गणेश जी का पूजन सबसे पहले मनाया जाता है। और बुध भगवान जो है, बुध भगवान जब कैलाश पर्वत और माता पार्वती द्वारा भगवान गणेश जी का अवतरण हो रहा था तो बुध भगवान वहाँ पर उपस्थित थे। इसीलिए गणेश जी के साथ बुध देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो कैलाश पर्वत में भगवान गणेश जी का अवतरण होते ही बुध भगवान ने भगवान गणेश जी का ध्यान किया। ओम गण गणपते नमः गणानान्ता गणपतिनः विधिनान्ता विधिवैनः। संकटों को हरने वाले, सुख को देने वाले
और अनेक कार्यों को प्रारंभ करने में, शुरुआत करने गणेश जी का बड़ा सम्मान हमारे शास्त्रों में है। तो भगवान रामचंद्र जी ने भी गणेश वंदना करते हुए, जब गौरा माता ने स्वयंवर से पहले भगवान माँ गौरी का पूजन किया था, तो गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया था। और इसीलिए गणपति देवता का पूजन करना, ओम गण गणपते नमः का पूजन भगवान राम और सीता जी सबसे पहले करते थे। ऐसा प्रसंग हमारे रामचरितमानस में विद्यमान है। तो आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, जब राजा जनक के द्वारा अनेकों सेवकों को भेजने के पश्चात जब अवध में जाते हैं, राजा दशरथ को बुलावा जाता है और उनके मान सम्मान और अतिथि के लिए जिस प्रकार से यानी मिथिला नगर सजाया जाता है, रचे रुचिर बर बंद निवारी, मनो मनोभव फंद संवारी, मंगल कलश अनेक बनाई, ध्वज पताक पट समर सुहाई। तो ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए गए मानो कामदेव के फंदे सजाए हों। कामदेव को जो है रूप रंग गुण शील अपार और शोभा का प्रतीक माना गया है, लेकिन भगवानों की छवि उनसे कहीं आगे है। तो अनेकों मंगल कलश जब दशरथ जी का आगमन जनक नगरी में होने लगा, तो सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना, जेई मटम मंडप दुल्हन बैदेही, सो बरने असिमति कवि गही, जिनमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का जो वर्णन तुलसीदास जी करने में समर्थवान नहीं हैं। तो जेई मंडप दुल्हन बैदेही, जिस मंडप पर जानकी जी सुशोभित होंगी, दुल्हन बन के बैठेंगी, और किस कवि की ऐसी बुद्धि होगी जो उनका वास्तविक वर्णन करने में समर्थवान होगा। दुलहु राम रूप गुण सागर, रूप और गुणों के सागर भगवान राम जिस मंडप पर विराजमान होते हैं, सो बितान त्यों लोग उजागर। श्री रामचंद्र दूल्हे होंगे, उस मंडप को तीनों लोगों में प्रसिद्ध होना चाहिए, ऐसा तुलसीदास ने वर्णन किया है। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखें तैसी। तो जनक जी के मंडप की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। प्रत्येक घर इस प्रकार से आच्छादित था, यानी अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो। भगवान राम जब तक जनक नगरी में हैं, तो उनका परिवेश, उसका उधर का परिवेश ऐसा हो गया कि अवध के समान हो गया। जहीं तेर होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन दस चारी, जो संबदा निज ग्रह शोभा, सो बिलोक सुर नायक। तो उस समय जिसने तिरहुत को देखा और उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े, 14 भुवन भी उसके सामने लज्जित हो गए, उनकी शोभा भी क्षीण हो गई। तो तेहि लघु लगई भुवन दस चारी, जो समदा निज ग्रह शोभा। जनकपुर के नीच से नीच यानी नीच के घर में भी उस समय जो समदा सुशोभित होती है, जिस प्रकार का परिवेश दिख जाता है, अंतिम स्थिति में बैठे हुए जो व्यक्ति है उसका भी जीवन इस प्रकार से सुशोभित हो गया, जैसे देखकर इंद्र भी मोहित होने लगे। देवों के देव इंद्र कहलाते हैं, तो उनको भी मोह माया उस छवि को देख करके वह भी अचंभित हो गए। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेशु, ते पुर कहीं शोभा कहता और सकुच शारद शीश। यानी जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, तो उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं, संकोच करते हैं। माँ जानकी का जो शौर्य है, जो आभा है, जो आभा मंडल है, पहुँचे दूत रामपुर पावन, भूप रहर्षि नगर बिलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबर बनाई, दशरथ नभ सुनि लिए बुढ़ाई।
तो जनक जी ने दूध श्री रामचंद्र जी के पवित्र पूरी अयोध्या में जनक जी के दूध जैसे ही श्री राम जी के पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचते हैं, सुंदर नगर देखकर हर्षित हुए और राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी कि राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। तो एक दूत के रूप में जो वहाँ भेजे गए थे, राजा दशरथ ने उनको आमंत्रण दिया, उनको बुलाया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही आप उठ दीनी, बाल विलोचन बांसत बाती, पुलक गाद आई भरिसाती। और स्वयंवर के बाद जब भगवान राम और सीता जी के विवाह की तैयारी होने लगी, भगवान राम ने यानी समस्त सामाजिक परिवेश के अनुसार, हमारी मर्यादा और नियमों के अनुसार, तो दूतों ने प्रणाम करके जो पत्र जो है जनक जी ने भेजा था उसको राजा दशरथ को दिया और प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे प्राप्त किया और चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल भराया। प्रेम और आनंद के आंसू उमड़ पड़े और शरीर पुलकायमान हो गया और छाती उनकी पूरी भर गई। अपार हर्षद राम की इस प्रकार की जो भाव सीता जी के स्वयंवर की बात करने के बाद भगवान ने शिव जी के धनुष को समस्त बातें उसमें वर्णन था। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, यानी हृदय में राम और लक्ष्मण हैं और हाथ में सुंदर उनकी चिट्ठी है, पत्र है। रही गई कहत न खाटी मीठी, राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। सब कुछ भूल गए, स्वयं को भी भूल गए और पुण्य धरी धीर पत्रिका बाँची। बड़े ही रहस्य के साथ और हृदय से लगा करके उन्होंने खट्टी मीठी कुछ भी बोलने में वह समर्थवान नहीं हुए। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। हर्षी सभा बात सुनी साँची, और सारी सभा सच्ची बात को सुनकर पूर्ण रूप से हर्षित हुई। हर्षोल्लास हुआ, प्रसन्नता की बेला की चमक हुई। खेलत रही तहाँ सुधि पाई, आए धरो सहित भाई। भरत जी अपनी मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे वहाँ पर उपस्थित हो गए। पूछत अति स्नेह सकुचाई, और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। दशरथ जी से पूछते हैं, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहें काऊ के देश, सुनि स्नेह रसाने बचनाओ बाँची बहुत नदेश। तो हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो मर्यादा के प्रतीक हैं और सबसे बड़े हैं, कहिए सकुशल से तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ऐसे शब्दों को वचन सुनकर राजा के ने फिर उस पत्र को पढ़ करके उनको सुनाया। सुनि पाती पुलके दो भाता, अधिक स्नेह समान न गाता। तो उस पत्र को सुनकर दोनों भाई पुलकायमान हो गए। अपार हर्ष की अनुभूति हुई, स्नेह इतना अधिक हो गया, प्यार उमड़ गया और शरीर में वह इस प्रकार से समा गया कि भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख का अनुभव किया। भगवान राम के प्रति भरत का जो भ्रातृ प्रेम था, भरत और शत्रुघ्न के प्रति वह आच्छादित हुआ, वह प्रकट हुआ। तब नपदूत निकट बैठाए। तब राजा ने वह जो सेवक आए थे, दूत आए थे, संदेशक आए थे, उनको अपने नज़दीक में बैठाया और मधुर मनोहर वचन उबारे। मन को हरने वाले मीठे वचन उन्होंने कहे कि भैया कहूँ कुशल दो बारे, यानी दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुम नीके निज नयन न्यारे, और तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है, सुना है, विचारा है, तो इस बात को बताओ। श्यामल गौर धरे दोनों माथा, वै किशोर कौशिक मनुषा था। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं और किशोर अवस्था में हैं। विश्वामित्र मुनि उनके साथ विराजमान हैं। पहचानो तुम कहूँ स्वभाव,
और तुम उनको पहचानते हो या उनका स्वभाव बताओ, कैसा उनका उनमें परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार के भाव हैं, क्या कार्य उन्होंने किया, कैसे विश्वामित्र जी के साथ वह रहते हैं और वहाँ का परिवेश किस प्रकार का है। राजा प्रेम से विशेष वश होने के बार बार इस प्रकार कहते हैं, पूछते हैं। उनका मन थकता नहीं है, वह पूर्ण राममय हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं। जा दिन तय मुनि गए लवाई, तब वह कहते हैं तब तय आज सांझ सुधवाई। तब भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण को भेजा, तब राजा कहते हैं कि भैया जिस दिन से मुनि उन्हें अपने साथ ले गए, तब से आज तक हमने सच्ची खबर पाई नहीं है। आज ही हमको सामर्थ्य मिली है, मन में शांति हुई है। और उस समय जो है कोई भी यानी इस प्रकार के प्रचार के साधन न होने के कारण पत्रों द्वारा ही, संदेशकों के द्वारा ही कार्य की परिणति होती थी, समाचार प्राप्त होते थे। और जिस दिन से मुनि ने कहा कि उन्हें मुनि लिवा ले गए, अपने साथ ले गए, तब से आज भी उनके सच्ची खबर हमने प्राप्त नहीं की। और कहूँ विधि कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूध मुस्काने। तब कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना, कैसे उनकी पहचान की। और ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत जो संदेशक आए थे, जो सेवक आए थे, वो मन ही मन मुस्कुराते हैं। सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनयो विश्व विभूषण दो। तब उन्होंने अपने संदेश में कहा, तब दूतों ने अपने मनसा वाचा कर्मणा, अपने पूर्ण निष्ठा के साथ कहा कि सुनो महीपति मुकुटमणि, दूतों के राजा। दूतों ने कहा कि हे राजा, राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, जो राजाओं के भी राजा हैं, परम शिरोमणि हैं। और राम और लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न के जो पिता हैं, आपके समान धनी इस संसार में, इस सृष्टि में, इस संसार में अनर्तिशाला में कोई भी नहीं है। राम लखन जिनके तनयो, जिनके पास राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति है, तनय विश्व विभूषण दो। और दोनों राम और लक्ष्मण जिस प्रकार से जनक नगरी में आकर के उन्होंने जनक नगरी की शोभा का वर्णन किया है, दोनों ने अपने बातों से, अपनी रचनाओं से, अपने बल से, अपने शौर्य से पूरी जनक नगरी के लोगों का हृदय जीत लिया है। जो दोनों विश्व के विभूषण कहलाते हैं, यानी संसार के सबसे बड़े विभूति हैं। तो आज हमको इस बात का बड़ा ही हम धन्य होते हैं। और आप राम और लक्ष्मण के पिता होने के नाते आप जो है इस संसार में, इस सृष्टि में, इस संसार महानतिमालय में धन्य के पात्र हैं। और राजाओं के राजा हैं, यानी शिरोमणि हैं, मुकुटमणि हैं। आपके समान धन्य कोई संसार में नहीं है जिन्होंने ऐसे पुत्रों को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार संदेशकों की बातों को सुनकर के राजा दशरथ जनक नगरी में के वास्तविक सौहार्द और वहाँ के वातावरण, वहाँ के परिवेश और वहाँ के दूतों के द्वारा समाचार को सुन करके हृदय उनका प्रफुल्लित हो जाता है। मन में अपार सुख की अनुभूति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान राम के स्वरूप का चिंतन उनके अंतःकरण में होता है, राममय जीवन बन जाता है और उनकी याद जो है वह ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में तुलसीदास जी ने इतना ऐसा विचित्र वर्णन किया है, जैसे ही सेवक भगवान राम की कुशल लेकर के
दशरथ जी के पास प्रस्तुत होते हैं तो उनका अंतःकरण पूर्ण रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करके और अपने पुत्रों के इस प्रकार के शौर्य को सुन करके, जो कि विश्व के विभूषण हैं, अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने संयम को, अपने धैर्य के अपार सागर में विचरण करते हैं, सुख की अनुभूति होती है। तो आज के रामचरितमानस में मैं श्री राम का वंदन करते हुए, सबके मंगल भोग की कामना करते हुए, रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस प्रकार का अद्भुत वर्णन किया है वह हृदयस्पर्शी है, मार्मिक है। और जब सुख की अनुभूति होती है तो सुख की अनुभूति में एक पिता और पुत्र के बीच में जो रहस्य होता है, जो मुनि के साथ अपने पुत्रों को भेज देते हैं और वह किस परिस्थिति में, किस हालत में, किस स्थिति में और किस सुख और दुख की बेला में है, इस प्रकार के भावों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक मानव चेतना के लिए एक प्रकार का लोभ मोह क्रोध को छोड़ करके दशरथ जी ने जिस प्रकार से मुनि के सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए और लोक कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी के पास भेजा, वही राम जो है सीता के स्वयंवर में विजयी होते हैं। और तब राजा जनक जो है राजा दशरथ को सेवकों के द्वारा समाचार देकर उनको सुख की अनुभूति कराते हैं। आगे का प्रसंग कल दोस्तों। अपनी वाणी को विराम देते हैं मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। सबका जीवन इसी प्रकार राममय बने।